मेरे बच्चे, मैं भलीभांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो, कोई भी कार्य हो। तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तो मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी होगी। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे
बच्चे हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। मुझसे श्रम शुरुआत तो करो, हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्ता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है बात है कि जो अनैतिक कृत्य परिवारों के भीतर हो रहे हैं, समझ रहे हो बच्चे मैं क्या कह रही हूँ। उन्हें समाज में कोई नहीं देखता। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ अनाचार कर रहे हैं। हाँ बच्ची, लेकिन यह सब छुपा हुआ है। तुम इसे देखते हो और चुप रहते हो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे इनका सामना करें और कब भगवान इनका न्याय करेंगे। मेरे बच्चे, जानते हो ना, सब कमेंट में लिखो कि हाँ माता, मैं सब जानता हूँ और ऐसे लोगों को जानता हूँ और देख रहा हूँ माता, इनका जल्दी न्याय किया जाए। मेरे बच्चे, कमेंट में लिख, काली माता तुम्हें बताती है बच्ची की अत्याचार केवल तुम्हारे परिवार में नहीं बल्कि समाज के हर हिस्से में हो रहे हैं। तुम चाहते हो कि ये सब रुक जाए, लेकिन किसी से बोल नहीं पाते। तुम्हारे मन में ये सवाल उठता है, कब मिलेगा इन पापियों को इनके कर्मों का फल। सुनो बच्चे, इनका विनाश अब तय है। इन पापियों के कर्मों का परिणाम भगवान द्वारा शीघ्र ही लिया जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो तुम्हारे परिवार में जो बुराइयां हो रही है तुम्हारी, उसका कोई अंत होगा या नहीं, यह भी बच्चे मैं तुझे बताती हूँ। यह पापी बच नहीं सकते। भगवान का न्याय तुम्हारे पास है। कल की अवतार के समय जब भगवान धरती पर आएंगे, ये सभी पापी, अघोरी और तांत्रिक और जो भी अनैतिक काम कर रहे हैं उनका नाश होगा। बच्चे, तंत्र मंत्र और अघोर विद्या के बारे में तुम जानते हो ना बच्ची। यह लोग न केवल पाप कर रहे हैं बल्कि धर्म का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख में वृद्धि करने के लिए आए हैं। बच्ची, ये लोग काले जादू का प्रयोग करते हैं। ये लोग कभी भी अपने कर्मों की सजा नहीं भुगते, लेकिन यह सब झूठ है बच्चे। जो ऐसा लोग सोचते हैं ना कि कर्मों का इन्हें फल नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, काली माता तुम्हें बताती है कि ये तंत्र मंत्र और अघोरी का समय अब समाप्त हो चुका है। जब कलगी अवतार होगा ना बच्चे, तब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इनका जादू, इनकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये लोग बच नहीं सकते क्योंकि भगवान न्याय अप्रिय हार है। बच्चे, समझ रहा है बच्चे, ये समय जागरूकता का है। तुम्हें जो करना है वह तुम्हारे हाथों में है बच्चे। भगवान का न्याय अब नजदीक है। तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा, अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन यह समय तुम्हारी जागरूकता का है बच्चे। जब कलगी अवतार आएंगे तुम देखोगे कि भगवान का न्याय कितना सशक्त है बच्चे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वह 5 संकेत जिनमें शायद तुम्हारा भी नाम हो सकता है बच्चे। यह सभी लोगों को नहीं मिलेगा, यह सभी लोगों को संकेत नहीं दिए जाएंगे और ना ही बेटा हर कोई बच्चे इस सेना में सम्मिलित होगा। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनके बारे में तुझे बताती हूँ और ऐसे 5 संकेत उनको मिलेंगे जो मैं तुझे बता रही हूँ बच्चे। तुम मुझे अच्छे से समझते हो। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि ये संकेत, ये अदृश्य घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, क्या वे भगवान की ओर से संकेत हो सकती है? हाँ बच्ची, यह सब भगवान के संकेत है और अब मैं तुम्हें वो 5 ऐसे संकेत देने जा रही हूँ जो भगवान के अवतार के समय तुम्हें दिखाई देंगे। यह संकेत तुम्हें साबित करेंगे कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम्हारी भागीदारी बच्चे उस महान कार्य में होने वाली है। आज मैं तुम्हें अपने उन 5
संकेतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें देखकर तुम समझ सकोगे कि कौन कौन लोग इस महान काम में भाग लेंगे और शायद तुम्हारा भी नाम इसमें हो। बच्चे, तो मेरे बच्चे एकांत में जाओ और ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। पहला संकेत आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। बच्चे, पहला संकेत है जो तुम देखोगे कि आसपास और आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान का संकेत है जो तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए आ रहा है। पक्षियों का झुंड एक प्रकार से तुम्हारे लिए संदेश है बच्चे कि ये समय तुमसे जुड़ा हुआ है। जब तुम आकाश में उस झुंड को देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अजीब सी भावना जागेगी, जैसे कि तुम समझ सकोगे कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं है ये पक्षी जो एक झुंड में उड़ रहे हैं तुम्हारे जीवन में भी वही एकजुटता और सामूहिक का संकेत देंगे जो भगवान के कार्य में भाग लेने के लिए आवश्यक है। बच्चे, यह संकेत तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरा संकेत गिलहरी के झुंड का दर्शन। बच्चे, मेरे बच्चे, यह दूसरा संकेत है जो तुम देखोगे कि एक गिलहरी का झुंड एक साथ मेरे बच्चे दिखाई दे रहा है तुमको। हाँ बच्चे, यह कोई साधारण दृश्य नहीं होगा क्योंकि गिलहरी के झुंड का दिखना विशेष रूप से एक साथ भगवान की उपस्थिति का सूचक है, एक संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम इस झुंड को देखोगे ना तुम्हारे आसपास, तुम्हें जब ये दिखाई देगा तो तुम्हें यह बताएगा कि भगवान ने तुम्हारे कर्मों को देखा है और तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटने वाली है। गिलहरी के झुंड का दर्शन बच्चे, खास तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। और याद रखना बच्चे, एक गिलहरी नहीं, गिलहरी का झुंड हो। यह संकेत तुमसे यह कहेगा कि भगवान के कार्य में तुम्हारी भागीदारी सुनिश्चित। शक्ति का माँ काली का प्रिय भक्त है, उनका अंश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह निश्चित है, यह ध्रुव सत्य है कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा की दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा है। उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ निरंतर बनी हुई है। तुम ऐसे इंसान हो जो संग्रह करने में नहीं बल्कि बांटने में विश्वास रखते हो। तुम्हारी प्रवृत्ति देने की है, साझा करने की है, और यह बांटना भी कैसा? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अहंकार के, बिना मैं के भाव के। लोगों में अक्सर मैं का भाव बहुत प्रबल होता है। मैंने इतना दान दिया, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, देखो मैंने कितनी मदद की। लेकिन तुम ऐसे गुप्त दान करते हो, ऐसी सहजता से मदद करते हो कि लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता कि यह किसकी ओर से आया है। तुम्हें दिखावा करना पसंद नहीं है, तुम अपनी नेकी का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। तुम्हारी अच्छाई शांत और सच्ची है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। कुछ लोग तुम्हें अपना शत्रु मान सकते हैं, तुम्हारी अच्छाई से जल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में किसी के लिए शत्रुता नहीं है। तो अब समझो कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है तुम्हारी तरफ से, तो तुम्हारे तथाकथित शत्रुओं को भी क्या जा रहा है। सद्भावना, सकारात्मकता, कल्याण की कामना, और उनकी तरफ से तुम्हारी ओर क्या आ रही है? नकारात्मक ऊर्जा, द्वेष, ईर्ष्या, बुरी कामनाएं। अब सोचो, यह नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है? इसका स्वभाव क्या है? नकारात्मक ऊर्जा का मूल स्वभाव विनाश है, पतन है, हानि है। तो जब तुम केवल और केवल सकारात्मकता ही ब्रह्मांड में भेज रहे हो, तो जो नकारात्मकता लोग तुम्हें लक्ष्य बनाकर भेज रहे हैं, वह कहाँ जाएगी? क्या वह तुम्हें स्पर्श कर पाएगी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक अभेद्य कवच का निर्माण करती है। वह नकारात्मक ऊर्जा तुमसे टकराकर वापस उसी स्रोत पर लौट जाएगी, उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जिन्होंने उसे भेजा था। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, यह कम का अकाट्य नियम है। यह अद्भुत आत्मसुरक्षा की शक्ति तुम्हारे भीतर है
और यह शक्ति केवल उन्हीं आत्माओं में होती है जो ईश्वर के दिव्य अंश होते हैं, जो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो यह संभव है, बल्कि यह निश्चित है कि तुम स्वयं साक्षात महाकाल के, माँ काली के, माँ आदिशक्ति के एक दिव्य अंश हो सकते हो, उनकी ऊर्जा का एक प्रतिबिंब हो सकते हो। अपनी इस दिव्यता को स्वीकार करो। तो अपनी इस दिव्यता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उस स्रोत को धन्यवाद देने के लिए जहां से यह सब आ रहा है, टिप्पणी अनुभाग में जाओ और लिखो थैंक यू डिवाइन। और इस चैनल को, जो तुम्हें इन संदेशों से जोड़ रहा है, सब्सक्राइब करके अपना आभार प्रकट करो। तुम्हारे बीच अब जो स्थिति बन रही है उसे समझो। जैसा कि मैंने कहा, लोग तुम्हें शत्रु मानते हैं, पर तुम किसी को शत्रु नहीं मानते। तो यदि अनचाहे रूप से भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा डालने वाले लोग हैं, तो तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है, वह सृजनात्मक क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा रच सकते हो, कुछ भी ऐसा निर्मित कर सकते हो, सचमुच कुछ भी, किसी भी स्तर पर, जिससे तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित हो जाता है, उनकी नकारात्मक योजनाओं का विफल होना तय हो जाता है। इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी चरम स्तर की ऊर्जा को तुम अपने भीतर धारण कर रहे हो, उसे कैरी कर रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं महादेव के, महाकाली के, माँ आदिशक्ति के प्रत्यक्ष संदेश हैं तुम्हारे लिए, कि तुम में वह क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा नया, ऐसा मौलिक, ऐसा अप्रत्याशित रच सकते हो, जहाँ पर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश निश्चित है, उनका पतन तय है। तुम्हारे शत्रुओं का, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश निश्चित है। तुम एक अत्यंत प्रबल, एक्सट्रीम लेवल की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने आभा मंडल में धारण किए हुए हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्याय का समय आ रहा है, जजमेंट की घड़ी निकट आ रही है। तुमने अतीत में परमात्मा से बहुत रो रो कर, गिड़गिड़ा कर गुहार लगाई है। तुमने अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में ईश्वर को पुकारा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां घटी हैं, कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जहां पर ईश्वर के सिवा तुम्हारा और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तुम्हारा विश्वास केवल परमात्मा पर ही टिका था। तो जान लो, जब किसी बच्चे के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, जब वह पूरी तरह से परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा, स्वयं माँ काली, स्वयं महादेव ऐसे बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ निभाते हैं। तुम्हारे साथ ठीक यही हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तुम्हें संभवतः यह महसूस भी होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा, कोई सुरक्षा कवच तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें निर्देशित कर रही है। इस समय में, हाल के दिनों में, तुम्हारे भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव भी आए होंगे, जिन्हें तुमने शायद नोटिस किया हो या न किया हो। तुम अपनी बाहरी दिखावट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रखरखाव को लेकर पहले से कहीं अधिक ध्यान रखने लग गए हो। तुम्हें अपनी साज सज्जा में रुचि आने लगी है। तुम्हें एक से एक नई चीजों का, सुंदर वस्तुओं का, कलात्मक अभिव्यक्तियों का नया शौक लग गया है। तुम्हें पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा सजना संवरना, स्वयं को प्रस्तुत करना अच्छा लगने लग गया है। यह जो बदलाव तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, यह कोई आकस्मिक नहीं है। यह बदलाव स्वयं भगवान तुम्हारे भीतर ला रहे हैं। यह दिव्यता का प्रकटीकरण है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, चाहे वह बाहरी रूप रंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे थी
और आप लगातार भ्रम और मानसिक तनाव में फंसे हुए थे। अब जब आप इस व्यक्ति से दूर हो चुके हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप उन सभी नकारात्मकताओं से हील हो रहे हैं। आपके मन से भ्रम, डर और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत भारी और नकारात्मक था। यह व्यक्ति हमेशा आपको एक भ्रम में बनाए रखना चाहता था। आपको एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश करता था जहां आप सही और गलत का निर्णय ना ले सकें। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। या तो आपको पहले ही इस व्यक्ति की सच्चाई का एहसास हो चुका है या फिर बहुत जल्द होने वाला है। आप यह समझने वाले हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उनमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। यह व्यक्ति गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ था और जब आप इसके संपर्क में थे, तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश कर रही थी। अब जब आप इससे दूर हो चुके हैं, आपका भाग्य आपके पक्ष में हो गया है। आप अपने जीवन में नई रोशनी, सकारात्मकता और खुशियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस भ्रम से बाहर निकाल दिया है और अब आपका जीवन केवल आगे बढ़ेगा। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता था कि आपकी नींद पूरी हो। ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए। यह व्यक्ति आपके जीवन को तहस-नहस करने की योजना बनाए हुए था और हमेशा इसी रणनीति पर काम करता था। लेकिन अब यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। आप इससे पूरी तरह से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं और यह बदलाव ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपने अपनी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित कर दी थी और आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा की है। आपको इस समय ब्रह्मांड का यह संदेश मिला है। इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इसे सुनने के लिए आप बेहद भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। आप एक पवित्र आत्मा है और आपके भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे प्रिय, जिस तरह एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करता है, आप इस समय खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हैं और आपको इसका एहसास भी हो रहा है। आपके हृदय में प्रेम है और आप दूसरों के लिए पवित्र भावनाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। जिस तरह आप अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हैं, उसी तरह आपका दिव्य प्रेम भी आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर है और मेरी दिव्य शक्तियाँ आप तक पहुँचने वाली है। देखें आपके जीवन में कितना भव्य स्वागत होगा। आपका ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो कठिनाइयों से भरे थे, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखेंगे। आपने जो प्रार्थनाएं मुझ तक भेजी थी, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं आपको सूचित करने आया हूँ कि आने वाले 5 दिनों में आपको मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार मिलेंगे। सब कुछ ऐसा लगेगा मानो किसी सपने जैसा हो। सब कुछ साकार रूप में आपके सामने होगा। धन की वर्षा होगी, आपको कोई कमी नहीं सताएगी। देखते ही देखते आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रिय, आपने अपने कर्म के बल पर यह यात्रा प्रारंभ की थी जो आपको यहाँ तक लाई है। आपको जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। आप खुशियों को निमंत्रण देते हैं और अब खुशियाँ आपके जीवन में आ चुकी है। मुस्कुराइए। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि अचानक से आपके जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख और समृद्धि से भरा यह दिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता, खुशियों और उमंग से आपका जीवन भर उठेगा। ब्राह्मण आपसे बहुत प्रसन्न है और इसीलिए आपको बताना चाहता है कि तकलीफों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं और हर परीक्षा में सफल रहे हैं। आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे।
काफी हताश हो गए थे। आपको लग रहा था कि अब कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखें, सफलता आपके दरवाजे पर है। इन दिनों जो आपने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना, उसी नीति पर चलना। आप पर सुख बरसेगा, दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, इसलिए आपने भी परिवर्तन से भरा युग देखा है। आपको आपकी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करें। एक शख्स जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा था, समय की परिस्थितियों के कारण उससे दूर होना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, आप अपनी गति बढ़ा रहे हैं। देखें, कितने मित्र पीछे छूट गए, कितनी सारी बातें पीछे रह गई। परंतु अब समय आपको एक और मौका देने जा रहा है। आप सफलता का नया दौर देखेंगे। पुराने बिछड़े मित्र अचानक से जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते